हमारे पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पशु पक्षी जानवर पाए जाते हैं जिनको देखकर लोगों के मन मोह लेते हैं। उन्हीं पंछियों में से आज हम एक पंछी के बारे में बात करने वाले हैं। यह बहुत ही आकर्षक, सुंदर और मनमोहक पंछी है जिसको देखकर लोग एकदम मन प्रसन्न हो जाते हैं। इस पंछी का नाम मोर है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। इसके पंख की वजह से यह अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर लेता है। यह कई कलर, कई रंग और कई रूपों में पाए जाते हैं। मादा तो केवल एक कलर में पाई जाती है, लेकिन नर कई कलर में पाए जाते हैं। मोर को धार्मिक पंछी भी माना जाता है। यह भारत के कई देवी देवताओं का सवारी माना जाता है, जैसे कृष्ण, कार्तिकेय का सवारी माना जाता है। मोर की पूंछ उसके शरीर की लगभग 60% होती है। मोर की पूंछ को ट्रेन कहा जाता है। इसके पूंछ में लगभग 200 चमकीले कलर पाए जाते हैं। हर कलर के पीछे एक आँख की तरह संरचना होती है। मोर को कई देशों का राष्ट्रीय पंछी भी घोषित कर दिया गया है, जैसे म्यांमार, भारत और श्रीलंका। मोर धरती पर मौजूद सबसे बड़े पंछियों में से एक माना जाता है। हालांकि यह कुछ दूरी तक उड़ भी सकता है और बड़े पंछी उड़ नहीं पाते। मोर को धरती पर सबसे बड़ा उड़ने वाला पंछी भी माना जाता है। मोर को इंग्लिश में पिकॉक और मोरनी को पीहेन कहा जाता है। मोर के पंख का उपयोग श्री कृष्ण और इंद्र के मुकुट में लगाने के लिए किया जाता है। मोर के शावक जन्म के दूसरे दिन ही चलना फिरना तथा खाना शुरू कर देते हैं। प्राचीन काल से ही मोर प्रचलित हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इनके पंखों से हस्तलेख लिखा जाता था। ताल के पत्रों या बेल पत्रों पर लिखा जाता था। इन सभी लेखनियों को ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता था। ऋषि मुनि भी इनके पंख का उपयोग करके सभी ग्रंथों को लिखा करते थे। मोर हमेशा एक छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। यह 3 से 6 अंडे देते हैं और इनके बच्चे 28 दिन बाद उस अंडे से बाहर आते हैं। एक बच्चे का वजन लगभग 103 ग्राम का होता है। एशिया की 2 प्रजातियों में से नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पंछी घोषित किया गया है और वहीं म्यांमार ने भूरे मोर को अपना राष्ट्रीय पंछी घोषित किया है। मोर के दौड़ने की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाइबल में भी मोर का जिक्र मिलता है, क्योंकि राजा सुलेमान जब एशिया से बाहर जा रहे थे मूल्यवान वस्तुएं लेकर, तो वो मोर को भी ले गए थे अपने साथ। विश्व विजेता सिकंदर भी जब एशिया से लौट रहा था तो वो भी यूनान के लिए मोरों को लेकर अपने साथ गया था। इसीलिए पूरे विश्व में मोर की प्रजातियां फैल गईं। मुख्य रूप से तो मोर केवल भारत, श्रीलंका और म्यांमार में ही पाए जाते हैं। पहले उसे बर्मा कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया है। इसीलिए जगह जगह बर्मा का जिक्र किया जाता है। मोर की औसतन आयु 15 से 20 साल होती है। मोर को 1963 में ही भारत का राष्ट्रीय पंछी घोषित कर दिया गया। मोर शब्द वास्तव में केवल नर पर उपयोग किया जाता है। मादा पर तो मोरनी शब्द का उपयोग किया जाता है। मोर की लगभग 21 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 11 तो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। मोर लगभग 11 प्रकार की अलग अलग आवाज़ों को निकालता है। मोर एक ऐसा पंछी होता है जो अपने साथ कई जीवन संगनियों को रखता है और मोरनी केवल एक जीवन संगनी को रखती है। मोर हमेशा मोरनियों को आकर्षित करने के लिए और प्रजनन करने के लिए अपने पंख को फैलाता है और उनके सामने नाच नाच कर उन्हें रिझाने की कोशिश करता है। मोर अपने पंख को अगस्त में ही छोड़ देता है। अगस्त के बाद उसके नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो मोर पंख ही मोर का मृत्यु के कारण बन जाते हैं, क्योंकि यह इसके वजन के कारण ना भाग पाते हैं और ना उड़ पाते हैं। शिकारी कुत्ते और शिकारी जानवर इनकी जान ले लेते हैं। मोर के पंख इतने सेंसिटिव होते हैं कि यह अलग अलग प्रकार की लाइट पड़ने पर अलग अलग प्रकार में जलने लगते हैं या चमकने लगते हैं। मोर उड़ने से ज़्यादा वह दौड़ना पसंद करते हैं। यह ज़्यादातर ज़मीन पर अपना समय बिताते हैं। केवल रात में सोने के लिए यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों का उपयोग करते हैं। यह गिद्धों की तरह ज़्यादातर ऊंचाइयों पर जाकर सोते हैं और वहां पर यह रहना पसंद, ताकि इन्हें कोई शिकारी जानवर या शिकारी पशु पक्षी कोई नुकसान न पहुंचा सके। मोर पानी में तैर नहीं पाते हैं। यह पानी से दूरी बनाए रखते हैं। मोर को भारत, म्यांमार और श्रीलंका में मारना कानूनन अपराध माना जाता है, क्योंकि यह इन तीनों देशों का राष्ट्रीय पंछी घोषित हो चुका है। कहीं कहीं मोर की पंख और मोर के शिकार के लिए इसका शिकार भी किया जाता है। यह इतने आकर्षक, मनमोहक और सुंदर पंछी होते हैं कि इनको जो देखता है वह देखता ही रह जाता है। यह लोगों को ज़्यादातर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि इनके पंख इतने रंग बिरंगे होते हैं। मोर के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? आपके पास और क्या जानकारी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।